हेलो एवरीवन, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान पेपर 8 तारीख के जो दे करके आए हैं, उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से आंसर की प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो 8 तारीख के जो पेपर मनोविज्ञान हुआ है, जल्दीबाजी में लाइक सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में आप लोग को तुरंत कराया जाता है बिना संशोधन के, और जैसे तैसे आंसर की बता देते हैं। तो चलिए हम आपको संशोधित की के रूप में आप लोग को सामने प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को क्या है इसका। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट कोड आपको बी, अगर अदरवाइज़ आप लोग का अगर दूसरा सेट है तो आप वीडियो को रोक करके आप देखेंगे, और जो क्वेश्चंस हम बताएंगे उसको आप पहले रोक के वीडियो को आप देख लेंगे कि वो क्वेश्चंस कहाँ पे है आपके सेट में, और वहाँ से आप लोग देखने का काम करेंगे। और जहाँ ना मिले तो आप लोग को वीडियो को बिल्कुल स्टॉप करके आप लोग मिला सकते हैं क्वेश्चंस को, इसके बाद आप आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। तो चलिए हम बात करते हैं आपको पहला क्वेश्चन से, सेट बी के अंतर्गत क्या है पहला क्वेश्चन के आंसर। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। तो आप लोग को हम डायरेक्ट आंसर कराएंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे नहीं पूरा ऑप्शन, और आप लोग मिलाते जाएंगे। अगर जिस किसी स्टूडेंट का दिक्कत होगा जल्दी वीडियो देखने में, तो वो स्टूडेंट जो क्या करेंगे, रोक करके वीडियो को देखेंगे और अपने आंसर की के माध्यम से अपने पेपर को मिलाएंगे कि कौन कितना हमने सही करके वहाँ से स्कोर आए हैं। तो अपने अपने स्कोर को मिलाएंगे कितना आया है। तो चलिए पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रानुभूति। प्रानुभूति जो है से संचार का तत्व नहीं है। आपको नहीं पर हम बार बार बताए थे कि नहीं पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रारंभिक खुलापन, गहराई से खोजबीन और कार्यवाही करना, ये आपको परामर्श प्रक्रिया का चरण यानी सभी हो जाएगा। इसमें आप लोग को दूसरा का डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है। तो आपका इसका डी आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल। तीसरा के डी आप लोग आगे देखेंगे। चौथा प्रश्न, पर्यावरण के प्रति भारतीय पौराणिक विचारधारा किस संदर्भ को समर्थन प्रदान करता है। तो आपका इसमें सी आंसर हो जाएगा, आध्यात्मिक संदर्भ। ठीक है, आगे देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न कहता है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, हिमालयन उत्तराखंड क्षेत्र से ना, वहीं से आपका चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जो महिलाएं पेड़ों में चिपक जाती थी, पेड़ों को काटने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो जो सुंदरलाल बहुगुणा इसका से समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 6 प्रश्न देखते हैं। जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग छठा को क्या किए हैं, आप लोग मिलाएंगे। तो छठा के आंसर ए हो जाएगा, दुखद भाव। यहाँ पर भी नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। चलिए आगे देखेंगे। 7वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे एक समूह की विशेषता में नहीं रखा जा सकता है। आप लोग 7वां के आंसर क्या किए हैं, आप लोग मिलाएंगे। तो 7वां के आंसर बी हो जाएगा, समूह में सदस्यों के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। 8वां प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसमें आप लोग मिलाएंगे क्या है। तो 8वां के इसका सी आंसर हो जाएगा, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। चलिए 9वां प्रश्न देखें, मिलाएंगे कि क्या है। देखिए 9वां प्रश्न भी आप लोग को कराया गया था, जो कि आपका बी आंसर होगा, मानसिक उम्र बटा वास्तविक उम्र गुने 100, जिसको MA बटा CA बोलते हैं ना। क्या MA बटा
CA बोलते हैं, जैसे MA/CA हम इसको अंग्रेजी में और गुने 100। जो हम वीडियो बताए थे उसमें आप लोग को डबल टाइपिंग हो गया था, इसलिए 2 आंसर होगा उसमें। तो आप लोग को ये बताया गया था MA/CA गुने 100, और इसका हिंदी में देखा जाए तो मानसिक उम्र बटा वास्तविक उम्र गुने 100, यही इसका आंसर होगा। तो आप लोग जानते हैं हम कि आप लोग करके आए होंगे, जो भी मेरे चैनल की वीडियो देखे होंगे वो सभी बच्चे करके आए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। इसका आंसर आपका बी होगा। चलिए आगे देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न ना, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है। देखिए इसमें भी नहीं पूछा जा रहा है, आप लोग नहीं पर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं है, इसका डी आंसर हो जाएगा। बाकी ये गार्डनर ने, जो हवार्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत जो 8 प्रकार के बताए थे हम आपको, जो कि इसमें ए भी आता है 8 में से, स्थानिक बुद्धि भी आता है, तार्किक गणितीय भी बुद्धि आता है, जो 8 प्रकार के बुद्धि हम बताए थे गार्डनर के अनुसार से। बाकी उसमें अनुभवजन्य बुद्धि नहीं होता है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा 10 के, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं 11 प्रश्न के। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है ना। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है, आप लोग 11 के देखेंगे आंसर। तो 11 के ए आंसर हो जाएगा योजना, अवधान, उत्तेजन, समकालिक, अनुक्रमिक, यही इसका आंसर होगा ए। चलिए 12 में देखते हैं 12 प्रश्न क्या कहता है। 12 प्रश्न में देखेंगे, मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय कराया। 12 के आप लोग मिलाएंगे आंसर। 12 के आंसर ए हो जाएगा बीने साइमन। आगे देखेंगे 13 प्रश्न में क्या है। बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे ना। आप लोग 13 के आंसर मिलाएंगे। 13 के डी आंसर हो जाएगा, बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। चलिए आगे देखते हैं 14वां प्रश्न। निम्नांकित में किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाता है ना। आप लोग मिलाएंगे 14 नंबर प्रश्न। 14 के आपका सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। चलिए आगे देखेंगे 15 प्रश्न में, व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है। यहाँ भी नहीं है, तो आपको बताना है 15 नंबर प्रश्न में क्या आप लगाए हैं, आप देखेंगे। तो 15 के आपका बी आंसर हो जाएगा ना, मॉडलिंग तकनीक। आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। हम बार बार आप लोग को वीडियो में बताए थे कि नहीं पर आप लोग ध्यान करके आप आंसर करेंगे। 16 के आंसर क्या होगा आप मिलाएंगे, तो 16 के आपका ए आंसर हो जाएगा मुक्त साहचर्य। आगे देखेंगे 17 प्रश्न में। 17 प्रश्न, निम्न में असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है। आप 17 के आंसर मिलाएंगे, तो 17 के आपका सी आंसर हो जाएगा परिपक्वता की कसौटी। आगे देखेंगे प्रश्न 18 में, निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है। 18 प्रश्न मिलाएंगे क्या होगा, तो 18 के आपका आंसर डी हो जाएगा ना, समायोजन के क्षेत्र में डी इन्हें सभी हो जाएगा। इसमें शैक्षणिक भी आता है, संवेगात्मक भी आता है, व्यावसायिक भी आता है। चलिए आगे देखेंगे 19 प्रश्न में, निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए नहीं ना, आपको नहीं वाला चुनना है। 19 के आप मिलाएंगे क्या आंसर होगा, तो आपका 19 के बी आंसर हो जाएगा। बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है, तो आप लोग आंसर मिलाएंगे क्या होगा आंसर, आपका आंसर बी हो जाएगा 3 वर्ष में, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्भावस्था जन्म से पूर्व तक माना जाता है। गर्भावस्था जन्म से पूर्व तक, और शैशवावस्था माना जाता है जन्म से 6 वर्ष तक, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, और वयस्कावस्था 18 से मृत्यु तक।
तो आप ये जानते होंगे। तो उसी में आता है स्व का विकास किस आयु में पूछा जा रहा है, यानी आप लोग पढ़े होंगे ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। तो आपका जो स्व की भावना होता है यानी हम की भावना जो होता है वो आपका 3 वर्ष की एज में होता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। आप अगला प्रश्न मिलाएंगे 21 नंबर में, बहुबुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। आपको ये हम बता देते हैं, आपका ये आंसर हो जाएगा गार्डनर, क्योंकि हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है ना। 22 नंबर क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, आप लोग देखेंगे मिलाएंगे। तो 22 के आंसर सी हो जाएगा आत्मसम्मान ना, स्व का संज्ञानात्मक पहलू आत्मसम्मान होगा। चलिए आगे देखेंगे 23 नंबर मिलाएंगे क्वेश्चंस, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया। आप देखिए 16 इस तरह से लिख दिया जिसको हम 60 PF बोलते हैं ना। अंग्रेजी में आप देखेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर 60 PF लिखा हुआ है। तो ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो अंग्रेजी भी आप लोग देखने का काम किया कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों है तो जब हिंदी समझ में नहीं आता है तो अंग्रेजी भी आप लोग देखा करें, क्योंकि हम 60 PF के बारे में हम बहुत पहले ही बता चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया है। तो आपका हो जाएगा क्या, सॉरी कैटल होगा, यहाँ पर क्या होगा कैटल हो जाएगा ना। 23 के आंसर क्या होगा कैटल, यहाँ पे देख सकते हैं 23 के बी होगा कैटल। चलिए आगे देखेंगे 60 PF का कैटल ही किए थे, गलती से टिक हो गया। चलिए आगे देखेंगे 24 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। आप इसमें आंसर मिलाएंगे, इसका क्या आप किए हैं। तो 24 के आपका बी हो जाएगा एंडोफार्मी। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चंस क्या है आपका। तो 25 नंबर पहचान क्वेश्चंस मिलाएंगे, क्या होगा आपका 25 का आप लोग मिलाएंगे, बी आंसर हो जाएगा मुर्रे एवं मार्गन। चलिए आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चंस मिलाएंगे आप लोग। 26 नंबर क्या क्वेश्चंस पर क्या हैं, व्यक्ति के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है। तो 26 के आप लोग मिलाएंगे, 26 के आपका आंसर बी हो जाएगा आल्पोर्ट। चलिए आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चंस को देखिए मिलाइए, किसने कहा जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है ना 27 में। तो 27 का आप लोग का ए आंसर हो जाएगा युंग। चलिए आगे देखेंगे 28 में मिलाइए, कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है। आप लोग 28 के मिलाएंगे, तो 28 का आंसर ए हो जाएगा प्रक्षेपी परीक्षण। आगे देखेंगे 29 प्रश्न में क्या है, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है। आप लोग मिलाएंगे 29 प्रश्न का, तो 29 का ए हो जाएगा संचार की कमी। आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को देखिए, प्राथमिक समूह को किसने प्रस्तुत किया ना। तो प्राथमिक समूह के किसने प्रस्तुत किया, आप लोग आंसर मिलाएंगे, एक कुल्ले ने प्राथमिक समूह को प्रस्तुत करने वाले कुल्ले थे। आगे देखते हैं 31 नंबर का क्या आंसर होगा, किसने। देखिए एक ही क्वेश्चंस को बार बार घुमा करके पूछ दिया गया है। वहाँ प्राथमिक जिसको हम बताए थे आप लोग को प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में, तो द्वितीयक समूह को ही गौण समूह के नाम से जाना जाता है। एक ही प्रश्न को यहाँ भी कर दिया, द्वितीयक और प्राथमिक दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड है। तो आपका इसमें 31 के आंसर आप लोग करेंगे, क्या होगा 31 के आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में अंतर कुले नहीं किए थे। ठीक है, किसे गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किए कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं।
तो आपका ए आंसर हो जाएगा कुल्ले। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है। 31 नंबर आप लोग प्रश्न देखेंगे क्या है, सॉरी 31 का आपका तो हो चुका, 31 के ए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है 32 नंबर में। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग। औपचारिक समूह का उदाहरण है। हमने औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में भी बताए थे, तो आप लोग 32 के मिलाएंगे, क्या आंसर आप लोग किए हैं। 32 के आंसर बी हो जाएगा, खेल समूह। औपचारिक समूह का उदाहरण क्या है, खेल समूह। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चंस मिलाएंगे। किसने मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट व्यवहार करने की प्रवृत्ति का सुझाव को मनोवृत्ति कहते हैं। 33 को आप लोग आंसर मिलाएंगे, तो 33 के आपका आंसर बी हो जाएगा, आलपोर्ट। आगे देखेंगे 34 प्रश्न नंबर आप लोग मिलाएंगे। निम्न में से कौन मनोवृत्ति का परिवर्तन से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, नहीं पूछा जा रहा है, तो आप लोग 34 के आंसर मिलाएंगे, क्या आंसर होगा। तो 34 के आपका सी आंसर हो जाएगा, जन माध्यम एवं संचार। आगे देखते हैं 35 नंबर आप लोग क्वेश्चंस मिलाएंगे, क्या होगा। तो 35 के सी आंसर हो जाएगा, छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं। तो छवि निर्माण के 3 पक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 36 नंबर आप लोग क्वेश्चंस मिलाएंगे। एडिशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया ना। 36 नंबर क्वेश्चंस आप लोग मिलाएंगे, तो इसका इलिस के द्वारा किया गया है। इसके बाद 38 नंबर मिलाएंगे, सॉरी 37 नंबर। 37 नंबर देखेंगे, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लोग इसका आंसर मिलाएंगे, क्या किए हैं आप लोग। 37 के बी आंसर हो जाएगा, अभिप्रेरण के सिद्धांत पर। आगे देखिए 38 नंबर मिलाइएगा, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है ना। आप लोग मिलाएंगे 38 नंबर को, तो 38 के ए हो जाएगा, फ्रायड। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न मिलाएंगे। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता विकसित किया किसने। आप लोग मिलाएंगे 39 नंबर प्रश्न को, तो 39 के आपका बी आंसर हो जाएगा, फ्रिट्ज हाइडर ने। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न आप लोग मिलाएंगे। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने विकसित किया। आप लोग 40 के आंसर मिलाएंगे, तो 40 के आपका आंसर ए हो जाएगा, फ्रिट्ज हाइडर। आगे देखिए 41 नंबर में, निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, पूछा जा रहा है ना। 41 के आपका क्या होगा, तो 41 के सी आंसर हो जाएगा, भूमिका निर्वाह। आगे देखिए 42 प्रश्न क्या कहता है। चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियाँ है। आपको आंसर क्या होगा 42 में आप लोग मिलाएंगे, तो 42 के आपका ए आंसर हो जाएगा, अनुरूपता। आगे मिलाइए 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। फिर नहीं यहाँ पूछा जा रहा है ना, असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है, तो 43 के आप लोग मिलाएंगे। 43 के सी हो जाएगा, याददाश्त का कमज़ोर होना। चलिए आगे देखिए 44 नंबर मिलाइए। द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं। द्विध्रुवीय मनोविकृति ना, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं। तो आप लोग 44 के मिलाएंगे, आंसर क्या होगा, तो इसका 3 प्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 45 नंबर में, कैटेटोनिक स्टूपर का लक्षण है, मिलाना है आपको। 45 नंबर में मिलाएंगे, क्या आंसर आप किए हैं, तो 45 के ए हो जाएगा, मनोविदालिता का। कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है मनोविदालिता का। चलिए आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चंस, असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है किसका। आप लोग मिलाएंगे सामान्य और असामान्य व्यवहार में ना। 46 के आप लोग मिलाएंगे, क्या होगा आंसर,
तो 46 के सी आंसर हो जाएगा गुण का। असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है गुण का। चलिए आगे देखिए 47 निम्नांकित में कौन मनोविदलिता का एक प्रकार नहीं है। 47 को आप लोग आंसर करेंगे तो 47 का डी हो जाएगा विद्रोही मनोविदलिता। नहीं पूछा जा रहा है, नहीं है, मनोविदलिता का एक प्रकार नहीं है। चलिए आगे देखिए 47 प्रश्न आप लोग मिलाएंगे क्या है, सॉरी 47 तो आपका हो गया, 48 मिलाएंगे। निम्नलिखित में कौन सही क्रम में प्रस्तुत किया गया है। तो 48 का आप लोग आंसर मिलाएंगे क्या है, आंसर किए हैं आप लोग। तो 48 के सी आंसर हो जाएगा उपाहम अहम पराहम, जो आपको यही हम ऊपरी एक क्वेश्चन आपको दिया गया। आप लोग बढ़िया से पढ़ें तो क्वेश्चन में आंसर ही छिपा होता है, जो भी होता है सो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। तो जैसे एक ही क्वेश्चन में बार बार उसी को एक दूसरे जगह रिपीट कर दिया जाता है क्वेश्चंस को। तो चलिए आगे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सी देख सकते हैं, यहाँ पर ईड ईगो सुपर ईगो हमने अभी बात की ना, स्वयं की भावना ना, तो इसी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर में एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है। इसमें क्या आंसर होगा, 49 के आप लोग मिलेंगे। 49 के क्या आंसर करके आए हैं, तो 49 के ए हो जाएगा स्नायुविक दुर्बलता। चलिए आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चंस आप लोग मिलाएंगे। 50 नंबर क्या आप लोग करके आए हैं, निम्नांकित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। आप लोग आंसर इसका मिलाएंगे क्या करके आए हैं, तो 50 के सी आंसर हो जाएगा प्राहम। आगे देखिए 51 के TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है, बताइए। TAT ना थेमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट होता है। आप लोग बताइए कि सब हम बताए हुए हैं, आप लोग वीडियो जो भी हमारे स्टूडेंट देखे होंगे तो आप सही करके आए होंगे। तो चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए 52 क्वेश्चंस देखेंगे। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आप लोग 52 के आंसर मिलाएंगे। 52 के ए आंसर हो जाएगा कार्ल यूंग। चलिए आगे देखेंगे 53 आप लोग देखेंगे क्या है, वायरस क्या है ना, वायरस क्या है आप लोग देखेंगे। चलिए इसका आपका आंसर डी हो जाएगा, वायरस क्या है इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे 54 प्रश्न में सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है। तो 54 के आप लोग आंसर मिलाएंगे, क्या आंसर आप लोग किए हैं। 54 के आपका बी आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे देखेंगे 55 नंबर में 55 नंबर क्वेश्चंस को आप लोग देखेंगे। सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है। तो आप लोग मिलाएंगे 55 नंबर में क्वेश्चंस। 55 में ए हो जाएगा परिश्रांति अवस्था। चलिए आप लोग 56 में देखिए, 56 प्रश्न में क्या है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो 56 के आप लोग आंसर मिलाएंगे। 56 के आंसर सी हो जाएगा चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रांति। आगे देखेंगे 57 प्रश्न में निम्नांकित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। आप लोग इसका आंसर मिलाएंगे 57 का, तो आपका 57 के सी हो जाएगा स्मृति तत्व। 58 के आप लोग मिलाएंगे समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है। तो 58 के आप लोग मिलाएंगे, क्या बनाए हैं। 58 के आपका ए आंसर हो जाएगा निर्माणा अवस्था। 59 के आंसर मिलाएंगे निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। आप लोग नहीं पर बार बार हम इंडिकेट किए हुए हैं सभी को जब वीडियो बना रहे थे। तो आप लोग जो मेरे वीडियो देखे होंगे तो आप अच्छे स्कोर करके आए होंगे। तो चलिए 59 को आप देखेंगे। 59 के सी आंसर हो जाएगा पद। आगे देखिए 60 प्रश्न में धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है। धर्म किस समूह का उदाहरण है, बताइए। हम ये भी आप लोग को सब बताया हुआ जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है, आप लोग 60 के मिलाएंगे, क्या आंसर होगा।
60 के ए आंसर हो जाएगा प्राथमिक समूह। चलिए 61 के आप लोग मिलाएंगे। 61 के क्या आंसर होगा? प्राकृतिक आपदा का उदाहरण बताइए। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे, इसको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जब इतना आसान क्वेश्चंस नहीं आप बताएंगे तो क्या बताएंगे। चलिए इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, 62 में निम्न में से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है ना? परामर्श की प्रविधियां नहीं है। आप लोग 62 के आंसर बताएंगे। तो 62 के आपका आंसर सी हो जाएगा, समझौतावादी परामर्श। आगे देखिए 63 नंबर में, 63 प्रश्न में देखेंगे, किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है किसका? आप लोग इसका आंसर मिलाएंगे। 63 का ए आंसर हो जाएगा अनुरूपता का। चलिए आगे देखिए 64 प्रश्न मिलाइएगा। निम्नांकित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है ना? आप लोग 64 का आंसर मिलाएंगे। क्या आप बनाए हैं? तो 64 के बी हो जाएगा दल में। आगे देखिए, एक मिनट, चौंसठ के बाद 65, 62 आ गया कहाँ से? आप लोग 65 देखेंगे, 65 ऊपरी नीचे हो गया है। 65 के आप मिलाएंगे। 65 में निम्नांकित में से किसमें समूह निर्माण में योग्यता नहीं होता है? ठीक है, आपको इसमें मिलाएंगे 65 का। तो 65 के सी आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान। 66 के मिलाएंगे आप लोग, किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है? आप लोग 66 के आंसर मिलाएंगे। क्या है? तो 66 के आपका ए आंसर हो जाएगा, समूह सोच की उत्पत्ति होती है। 67 में आप मिलाएंगे, सामाजिक समन्वयन के संदर्भ में कौन कथन गलत है? गलत पूछा जा रहा है। तो 67 के आप लोग आंसर करेंगे। 67 के ए आंसर हो जाएगा, इसमें उत्तरदायित्व का बिखराव होता है। चलिए आप लोग 68 के देखेंगे। एक मिनट, 68 क्वेश्चंस मिलाएंगे आप लोग। 68 में क्या है? सामाजिक प्रभाव की कौन एक प्रक्रिया नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। तो 68 के आपका आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। इसमें भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। क्योंकि इसी से रिलेटेड हम ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोग को बताए हैं, ये आप लोग को बताना है। चलिए 69 के देखेंगे, कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? 69 के क्या होगा आप लोग बताएंगे। चलिए 69 के बी आंसर हो जाएगा, आज्ञा पालन। आगे देखिए 70 के क्या होगा आंसर, सामाजिक प्रभाव का कौन सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है? तो आप लोग मिलाएंगे। 70 के आंसर ए होगा, आज्ञा पालन। सामाजिक प्रभाव का एक कौन सा सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है? तो आज्ञा पालन। चलिए गाइस, तो आप लोग, हम जानते होंगे कि आप लोग अच्छे से मिला लिए होंगे और स्कोर आपका पता हो गया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिखेंगे कि आपका कितना कितना स्कोर आया है। तो इससे हमको खुशी होगी कि हमने जो भी हमने वीडियो बनाया तो इस चैनल के माध्यम से बच्चे ने अच्छे से स्कोर किए। तो चलिए आज का इतना ही, फिर हम जो आप कहेंगे हम वीडियो बना करके आप लोग को देते रहेंगे। और ऐसे हम सीटेट का क्लास चलाएंगे और उसमें भी आप लोग बने रहें। जो भी डीएलएड करना चाहते हैं स्टूडेंट लोग, तो सीटेट का भी हम वीडियो देने का काम करेंगे आप लोग को, बिल्कुल एकदम सही तरीके से आप